नमस्कार दोस्तों। क्या आप नौकरी करते हैं और आपका सैलरी से हर महीना पीएफ कट जाता है, लेकिन आपको पता नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पेंशन मिलने वाला है या कितना पीएफ का पैसा एक मुश्त मिलने वाला है। तो 90% लोग ये तक पता नहीं कि ईपीएफ का साथ साथ उसका पेंशन भी मिलने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं या नौकरी करने वाले हैं तो आखिर तक ये वीडियो जरूर देखें। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ईपीएफ का मतलब रिटायरमेंट के बाद आखिर में एक मुश्त का पैसा, लेकिन ये सोच गलत है। ईपीएफ का अंदर ही छुपा हुआ है ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो रिटायरमेंट का बाद आप बहुत कुछ खो सकते हैं। चलिए इस वीडियो के जरिए इसे हम एक आसान भाषा में ईपीएफ और पेंशन के बारे में जानकारी करते हैं। आपकी जो बेसिक है प्लस डीए उसका 12% पैसा ईपीएफ में चला जाता है, और कंपनी यानी एम्प्लॉयर भी वही 12% पैसा आपका ईपीएफ के खाते में जमा करते हैं, और उसमें से 8.33% पैसा चला जाता है ईपीएस में यानी पेंशन फंड में। मतलब सरकार आपके लिए अभी से पेंशन का तैयारी कर रही है, बस आपको पता होना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि पेंशन कितनी मिलेगी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला के जरिए हम समझते हैं, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी महीना में 15,000 रुपया है और सर्विस ईयर 20 साल तक होने वाला है, तो आपको हर महीना पेंशन 4,250 रुपया मिलने वाला है। और अगर आप सर्विस ईयर आपका 25 या 30 या 35 साल का हो तो जाहिर से वो पेंशन भी बढ़ जाता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको लगातार कम से कम 10 साल नौकरी होना चाहिए, और आपका जब उम्र 58 साल हो जाएगी तब से ये पेंशन लागू हो जाएगा। बहुत लोग जॉब बदलते वक्त अपना जॉब चेंज करते समय ईपीएफ का पैसा, पूरा पैसा यानी ईपीएस का पैसा भी निकाल लेते हैं और लाइफ टाइम का पेंशन खो देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ईपीएफ का पेंशन का मतलब आपका जिंदगी भर का एक इनकम, आपका ना रहने पर आपके परिवार का पेंशन, और अंत में आपका परिवार की मौत के बाद आपका लड़का या लड़की का पेंशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर जॉब करते करते अगर कुछ हो जाए, परमानेंट डिसेबल आप हो जाएं, तो उसी समय से आपका पेंशन चालू हो जाता है। ईपीएफ में से समझ लिए नौकरी चलते चलते 2 महीना आपका जॉब नहीं रहा, तो 2 महीना का बाद से आप एक मुश्त का या पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें से आपका घर, लड़का का शादी भी आया, फाइनेंशियल कोई हेल्थ इशू आ जाए तो उसमें से आप पैसा का लोन ले सकते हैं। वो आपका ईपीएस में, पेंशन में कोई दाग नहीं लगेगा। तो ये तमाम जानकारी के लिए आप अगर जानना चाहते हैं कि आपको कितना पेंशन मिलेगी, अभी आपको जो सैलरी मिल रही है उतना ही अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो किस तरीका से ये पेंशन बढ़ाया जाए, और आपका खुद का मोबाइल का माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा किस तरीके से ये ईपीएफ का अकाउंट चेक करें, ईपीएस का पैसा निकाले या छोड़े, ये सब तमाम जानकारी अगर करना है तो नीचे कमेंट में जाकर पेंशन लिखे, या नीचे दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है
वो नंबर पर मैसेज कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप सही जानकारी लेंगे तो अंत में आपको कल आपको पछतावा नहीं होगी। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना नौकरी करने वाले हैं सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें। 2026 में आपका नया साल में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।